हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं राधा जागो और जगहों की इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हम आरओ मेंस के लिए प्रशासनिक शब्दावली पढ़ रहे हैं। तो आज अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम 2017 आरओ मेंस में जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ आई थी उनको कवर करेंगे। और हमारा जो पढ़ने का तरीका था वो ये था कि जो हम प्रीवियस ईयर की पहले प्रशासनिक शब्दावलियाँ तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम अति संभावित प्रशासनिक शब्दावलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। जो पिछली वाली क्लास में प्रशासनिक शब्दावलियाँ पढ़ाई गई थी वह 2016 की नहीं थी, 2021 की थी। दरअसल इस समय पॉलिटी 2016 की टॉपिक वाइज कवर की जा रही है, तो दिमाग में था 2016, तो बाई मिस्टेक 2016 निकल गया। उसके लिए मैं आई एम रियली सॉरी। हम पढ़ेंगे किस क्रम से? पहले हमने 2021 पढ़ लिया, आज हम 2017 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम 2016 पढ़ेंगे। इसी क्रम में फिर हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे तो हमारी तैयार होती जाएंगी। हम 2001 तक जाएंगे और 2001 पढ़ने के बाद ही फिर हम संभावित पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2017 में क्या पूछा गया था ये देखते हैं। प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। इंग्लिश दी रहती है, आपको उसकी हिंदी लिखनी रहती है, और हिंदी शब्द दिए रहते हैं, आपको उसकी इंग्लिश लिखनी होती है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। मतलब इंग्लिश में शब्द दिए हैं, आपको हिंदी में लिखना है। प्रश्न क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द हैं, दूसरा है सिविल और डिफेंस, तीसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस, चौथा है इटिकट, पांचवा है ग्रांट इन एड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव की जो हिंदी होती है वह होती है प्रशासनिक। सिविल डिफेंस की हिंदी होती है नागरिक सुरक्षा। सिविल का मतलब नागरिक हो जाता है, डिफेंस का मतलब सुरक्षा। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध। इटिकट का मतलब होता है शिष्टाचार। आप एक यहाँ से एक ट्रिक बनाइए आप ना, मतलब थोड़ा सा दिमाग में कनेक्ट करिए। एक शब्द होता है एटीट्यूड, कहते हैं ना, अरे वो तो बहुत एटीट्यूड में रहती है, या वो अपने बहुत एटीट्यूड में रहता है, तो अपने आप में ही रहता है। तो एटीट्यूड से आप एटिकट को कनेक्ट करिए, और ये शिष्टाचार है। स्पेलिंग है आपकी ETIQUETTE। देखिए इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप लोग नोट कर पाएँ। अगला है आपका ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों का अंग्रेजी रूप लिखिए। प्रश्न क्या दिया है? ग्राहक दिया है, परिवीक्षाधीन दिया है, प्राधिकरण दिया है, स्वरोजगार दिया है, अपरिहार्य दिया है। ग्राहक इंग्लिश होती है कस्टमर, COSTOMER। परिवीक्षाधीन की इंग्लिश होती है प्रोबेशनरी, इसकी स्पेलिंग होती है PROBATIONARY। प्राधिकरण की इंग्लिश होती है अथॉरिटी, AUTHORITY। स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, SELFEMPLOYMENT एम्प्लॉयमेंट। अपरिहार्य, आपने एक शब्द सुना होगा ना कि अपरिहार्य कारणों से ये क्लास स्थगित की जाती है, अपरिहार्य कारणों से ये चीज़ ऐसा किया जाता है, तो जो बहुत आवश्यक कारण होता है, इसका मतलब होता है इनएविटेबल, ENEVITABLE, इसकी स्पेलिंग होती है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी क्लास। और आप लोग एक काम और करिए, नोट बनाते चलिए। आपको पता है ये 10-10 जो शब्द हैं ना, ये इन 10 शब्द में ही 20 नंबर हैं आपके, और क्वेश्चन गलत होने के चांस हो सकते हैं, या फिर वो लोग सिवाय उसका उत्तर दूसरा मान सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं ना, ठोस नंबर देते हैं आपको। तो आप लोग इनको बिल्कुल नोट करते चलिए। ये मैंने हटा दिया मार्कर, और आपको पता नहीं चलेगा 4-4, 5-5 मिनट की क्लास ना, आपको लगेगा ठीक है हम कर लेंगे नोट, ठीक है हम कर लेंगे नोट। यही अभी आप 10-10 नोट करते चलेंगे ना, तो आपको बोझ भी नहीं लगेगा, आपका तैयार भी हो जाएगा।
लेकिन अगर आप इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे कि चलो हम संडे को कर लेंगे सारे, तो ये फिर आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए डेली का डेली नोट करिए, डेली का डेली याद करते चलिए। और एक मूल अधिकारों से संबंधित क्लास भी बनाई है मैंने, बहुत अच्छी क्लास है, उसमें बहुत अच्छे से मूल अधिकार बताए गए हैं। और मूल अधिकारों से संबंधित एक प्रश्न उत्तर की भी क्लास है, आप लोग उसको भी देखिएगा। दोनों क्लास को देखेंगे, आपका मूल अधिकार एकदम से कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा और भविष्य में कभी भी मूल अधिकारों से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो क्लास को बहुत लंबा ना करते हुए 10-10 शब्दों के लिए ही रोज़ क्लास बनाई जाएगी, जिससे आपको भी बर्डन ना लगे और तैयार भी होता चले। तो ठीक है, फिर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी शेयर कर दें। देखिए, शेयर करने से कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, पास वही होगा जो पढ़ेगा। तो बेझिझक शेयर करें, बस इतना ही सपोर्ट मांगते हैं आपसे कि शेयर किया करें, वीडियोस को देखा करें, लाइक कर दिया करें और अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। इससे अधिक का सहयोग कुछ चाहिए नहीं। तबीयत खराब होते हुए भी आपने देखा कि मैं कितनी अस्वस्थ थी, अब भी अस्वस्थ ही हूँ, बहुत स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। फिर भी मैं आप लोगों का नुकसान ना हो, ये बात दिमाग में हमेशा रहती है। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि मैं ही जानती हूँ। सारी चीज़ें कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उनको लिखना, फिर बताना, पढ़ाना, समझाना। अगर आपको लगता है कि मैं ज़रा सा भी मेहनत कर रही हूँ तो ताली दोनों हाथ से बजती है। कुछ आप लोग भी सहयोग करें। सहयोग के तौर पर बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुनते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, कम से कम तो एक दो लोगों को तो शेयर कर ही दें। रिपीट अगेन, चैनल शेयर करने से कभी कंपटीशन नहीं बढ़ता, सिलेक्शन उसी का होता है जो मन लगा के पढ़ता है। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।